नमस्कार दोस्तों। तो एक हफ्ते बाद वापस आ गया हूँ फिर से वीडियो लेके। तो लास्ट वीक थोड़ा ऑक्यूपाइड था काम को लेके, इसलिए वीडियो बना नहीं पाया था। बट लेट्स गो स्ट्रेट अवे इनटू द मार्केट। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि डाउ जोन्स लास्ट वीक फ्राइडे को अच्छी तरीके से बंद हुआ था, 1.65% का क्लोजिंग दिया था। एंड वहीं पर द S&P 500 वाज 2.13% क्लोजिंग पे एंड हुआ है। एंड नैस्डैक कंपोजिट वहीं पर 2.61, तो काफी अच्छा राइज हुआ था द यूएस मार्केट। 5 दिन का भी देखेंगे तो अपने लो से ऑलमोस्ट 1.96% का राइज दिया था। वैसा ही कुछ ट्रेंड एक्सपेक्टेड था इंडियन मार्केट में, लेकिन आज वैसा कुछ हुआ नहीं है ज्यादा। मार्केट वाज मोर और लेस फ्लैट ही बोल सकते हैं हम लोग। पिछले क्लोजिंग के नीचे ओपन हुआ था 22,397 था, एंड ओपन हुआ था आज प्री मार्केट में 22,353। एंड टुडेज लो आज वही पे था 22,353। बट उसके बाद आराम से एक मोमेंटम पकड़ा है मार्केट ने 0.5%, ठीक ठाक आई वुड से। पूरा दिन साइडवेज मूवमेंट ही करता गया, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा सेलिंग ऑफ हुआ है मार्केट से। अभी थोड़ा टेक्निकल चार्ट्स में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अभी 22,500 जोन पे डील कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन दिख रहा है हम लोगों को। कितना कैंडल है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कंसेक्यूटिव कैंडल्स यही 22,500 जोन पे डील कर रहा है। सो मार्केट अभी यहाँ पे एक ब्रीदर ले रहा है बेसिकली। इट इज प्रिपेयरिंग आइदर टू गो डाउन, ब्रेक डाउन फ्रॉम हियर, और एल्स टू गो अप। तो देखना है कि कौन सा मूव कौन सा डायरेक्शन में मूव करता है मार्केट। और बेसिकली ये जो गैप था ये ऑलरेडी फिल अप कर चुका है मार्केट, जो 27 फरवरी से 28 फरवरी का जो गैप था। एंड दिस गैप 21 फरवरी से 24 फरवरी का जो ये जो गैप है अभी भी मार्केट को फिलअप करना जरूरी है। ये ऑलमोस्ट यहाँ पे 22,671 पे पहुंच गया था, एंड द गैप इज फ्रॉम 22,700 है। तो 100 पॉइंट्स का यहाँ पे गैप अभी भी है। तो द मार्केट विल ट्राई टू फिल अप दिस पॉइंट। तो इसका इमीडिएट सपोर्ट लेवल है अभी दिस वन 1,800 900 जोन। एंड इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस पॉइंट है दैट इज द 22,800 900 जोन। तो द मार्केट विल बी कंसोलिडेटिंग इन दिस 21,800 टिल 22,800 इन द नियर फ्यूचर एज ऑफ नाउ। मिड कैप का वहां पर हाल देखते हैं, 0.76% का राइस है, काफी अच्छा राइस है कंसिडरिंग द इंडेक्स। है स्मॉल कैप का भी आज ग्रीन में एंड हुआ है 0.33%। द मेजर डिसअपॉइंटिंग फैक्ट इज द माइक्रो कैप इंडेक्स जो कि 0.5% नेगेटिव है। सो आइडियली इसको भी आज उठना चाहिए था, क्योंकि स्मॉल कैप एंड मिड कैप का काफी अच्छा राइस था। बट वहीं पर इसका नेगेटिव ऐसा वैसा नेगेटिव नहीं है, काफी भारी नेगेटिव गया 0.5%। और इसका जो नेगेटिव गया डायरेक्टली इम्पैक्ट दिया है हमारे पोर्टफोलियो में, जिसके पास भी माइक्रो कैप स्टॉक्स का ज्यादा परसेंटेज रखा हुआ है। लेट्स टॉक अबाउट द सेक्टरल परफॉर्मेंस नाउ। निफ्टी फार्मा विद द हाईएस्ट गेन टुडे 1.56%, क्लोज टू 2%. Finance, auto, metal, bank nifty, energy and IT all have ended in positive. The loser is Nifty Realty with 0.38%. एंड सबसे अच्छा राइज है आज फार्मा सेक्टर, जैसे बताया, जो डॉक्टर रेड्डीज विद द हाईएस्ट गेन टुडे करीबन 4%. बजाज फिनसर्व with 3.5, SBI Life 3.51, Trend 2.73, Axis Bank, Mahindra and Cipla. Losers में विप्रो है आज 1.57%, एंड बीपीसीएल, ब्रिटानिया, ये सब तो दे वोंट बी पार्ट ऑफ द निफ्टी 50 फ्रॉम अप्रैल आई सपोज, जो कि रिप्लेस होने वाला है बाय जोमैटो एंड जियो फाइनेंस. एंड हीरो मोटोकॉर्प एंड आईटीसी आर आल्सो मोर देन 1% नेगेटिव टुडे. अच्छा, चलते हैं अभी स्मॉल कैप इंडेक्स, जो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है उसका पी रेशियो देख लेंगे इन द लास्ट हिस्टोरिकल इंडेक्स में कितना रहा है अभी फिलहाल। देखिए द पी रेशियो इज डीलिंग इज 26.6, एंड द मीडियन पी जहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं 29.7, यहाँ पर भी देख सकते हो उसका 29.7 इसका मीडियन पी है इन द लास्ट 10 ईयर्स। 5 साल का देखता है यहाँ पर 28.7। तो 28.7 एंड 29.7 जो भी था, तो उससे तो कम दिख रहा है हम लोग को इंडेक्स अभी। राइट नाउ इट इज डीलिंग एट 26.6 करेंटली। आज का अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, अपडेट होने के बाद ये थोड़ा सा राइज भी हो सकता है, प्रॉब्लम 26.7 पे जा सकता है। बट यहाँ पर तो देख के लग रहा है हम लोगों के ऑलरेडी ये फेयर वैल्यू जोन पे आ गया है। बट लास्ट 3 ईयर्स का डेटा देखिए, लास्ट तो मीडियन पी देखिए 24.6, और यहाँ पे अभी डील कर रहा है 26.8। तो ये अभी भी ओवर वैल्यूड जोन पे दिख रहा है इफ यू आर कंसीडरिंग द लास्ट 3 ईयर्स मीडियन पी। तो 24.6, तो 2% का ज्यादा पी अभी भी है इन द स्मॉल कैप इंडेक्स। तो ये अराउंड इसका टोटल एवरेज करेंगे तो अराउंड
परसेंट पे आएगा, 20-25 पी पे आएगा। तो तब जब तक ना 24-25 तक आ रहा है स्मॉल कैप का पी, तक हम लोग स्मॉल कैप को एक फेयर वैल्यूएशन जोन पे नहीं देख सकते हैं। 1 ईयर के चार्ट में भी चलता है, यहाँ पे देखिए 1 ईयर में 31 है, बहुत ज्यादा है। तो 1 ईयर का चार्ट तो बहुत कम हो गया, बट आई वुड कंसीडर द 3 ईयर्स, 5 ईयर्स एंड 10 ईयर्स। तो इसको कंसीडर करते हुए 22-23 तक तो आना चाहिए द मीडियन पी फॉर द स्मॉल कैप्स। देख लेते हैं वॉच लिस्ट, यहाँ पे देख सकते हैं इट्स अ मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स टुडे। और जो कोई भी पॉजिटिव हुआ भी है और नेगेटिव हुआ है, बस फ्लैट पॉजिटिव एंड फ्लैट नेगेटिव्स है। नेगेटिव्स में बात करते हैं, निवेशा आईपीओ बास्केट काफी ज्यादा नेगेटिव है, 1% से ज्यादा। फेडरल 16 है, 3% नेगेटिव है टोटल। और नीचे आते हैं, वी वोंट बी टॉकिंग अबाउट द फ्लैट वंस जो कि आज फ्लैट एंड किया। लेट्स टॉक अबाउट द वंस विच हैज डन गुड। राइट मोमेंटम मॉडल एक्सीलेंट परफॉर्मेंस 1.44%। हालांकि आज जो मार्केट का जैसा इंट्राडे जो ट्रेंड था वो मोमेंटम स्टॉक्स के लिए ज्यादा एफिशिएंट नहीं था, फिर भी ये 1.44% निकाल के दिया है। और नीचे चलते हैं 1% से ऊपर या नीचे, देखते हैं कौन कौन सा किया है। अच्छा, अगेन सुपर डिस्कवर इज फंडामेंटल, दैट्स द सर्किट ब्रेकर्स, इट्स अगेन द टॉप लूजर ऑफ द डे टुडे, 1.93% का डाउन है। और नीचे आता है 1.2%। जीआई का सारे मैक्सिमम स्मॉल कैप्स हैज डन रियली गुड, 1.2%। अच्छा, जीआई मिड कैप इज द टॉप परफॉर्मर ऑफ द डे टुडे, दिस इज द टॉप गेनर विद 2.01% पॉजिटिव। तो लास्ट ईयर जुलाई से कंपेयर करेंगे तो हालत देखिए, सबके रिटर्न्स -30, -20, -30। तो कंपेयर करेंगे तो इसका -10% फ्रॉम जुलाई 11 इज लुकिंग गुड इफ यू आर कंपेयरिंग टू द अदर स्मॉल केसेस जिनको मैं वॉच लिस्ट में लगाया था ऑन द सेम टाइम। तो it has done good really, and GI mid cap is one of the very good mid cap small cases that you can consider out there. अच्छा, डिफेंस का CAW डिफेंस का राइज किया है 1.3%। अच्छा, और नीचे आता है ऐसा, ग्रीन एनर्जी आज काफी ज्यादा लूज आउट किया। तो ग्रीन एनर्जी का थीम तो लग रहा है कि कुछ डामाडोल में चल रहा है अभी बिकॉज ऑफ ट्रम्प। इनके डायरेक्टली टैरिफ्स के वजह से ऐसा जो ग्रीन एनर्जी का सेक्टर है उस पर काफी ज्यादा हिट पड़ रहा है, बिकॉज ही डजंट बिलीव ऑन रिन्यूएबल सेक्टर एंड ही इज जस्ट लाइक ड्रिल बेबी ड्रिल। Okay, next है विनियोग इंडिया मॉडल 1.53%। Okay, let's go down right now। और नीचे आते हैं 1%। CWA मल्टीकैप मोमेंटम ग्लैडिएट्स 1.64%। मोमेंटम स्टॉक्स आज काफी राइज किया है देख रहा हूँ मैं, हालांकि मेरे पास जो स्टॉक्सटर मोमेंटम है उतना खास राइज हुआ नहीं है उसका। 1.64% इसका क्वाइट अ गुड राइज टुडे। टू सभी फ्लैट है, देखिए मोस्टली आर फ्लैट। GVSR इस 1.1 नेगेटिव है। एंड और थोड़ा नीचे आता है, देखिए स्टॉक स्टार मेरा वाला जो है स्मॉल केस, दैट इज नेगेटिव 0.43%। सुपर मल्टीप्लायर्स भी आज फ्लैट था, कुछ हुआ नहीं है ज्यादा खास। अल्फा प्राइम मोमेंटम यहाँ पे देखिए 1.26%, इसका भी राइज है। तो मोमेंटम स्मॉल केसेस हैज डन गुड टुडे कंपेयर टू द मार्केट का जैसा हाल था। लेट्स गो टू माय पोर्टफोलियो राइट नाउ। तो यहाँ पे देख सकते हैं इट्स अ मिक्सचर टुडे, क्योंकि मार्केट ही मिक्सचर था। सुपर मल्टीप्लायर 0.47% ग्रीन में एंड हुआ है, एंड नेक्स्ट ग्रीन इज द ट्रेंड्स ट्रायोलॉजी विद 0.23। सबसे ज्यादा लूज आउट किया ऐसा ग्रीन एनर्जी थीम, जैसे मैंने बताया इसका ट्रम्प आने के बाद काफी फॉल आउट कर रहा है द ग्रीन एनर्जी सेक्टर ऑल टुगेदर। तो 1.2% का नेगेटिव है, एंड अदर नेगेटिव है। एलिस्टर भी आज 0.88% नेगेटिव है। द रीजन फॉर एलिस्टर बीइंग नेगेटिव इज द माइक्रोकैप इंडेक्स जो टोटल नेगेटिव था आज। लास्ट टाइम कितना बताया था, कितना नेगेटिव था माइक्रोकैप इंडेक्स, अराउंड 0.5% नेगेटिव था। तो अगर इंडेक्स 0.5% नेगेटिव है तो आई वुड नॉट सरप्राइज दैट ये 0.88% नेगेटिव है। और स्टॉक स्टार भी 0.25% नेगेटिव। टोटल का बात करता है, एवरीथिंग इज इन नेगेटिव जोन, 1.53%। अगेन सुपर मल्टीप्लायर्स भी नेगेटिव जोन में आ गया है, एंड द रेस्ट आर 20%, 25%, 27%, 29% नेगेटिव। टोटल यहाँ पे देख सकते हैं द रिटर्न इज 8,73,000 नेगेटिव, एंड द रिटर्न इज नेगेटिव 15.63। करंट वैल्यू इज 33,19,000। आज का भी लॉस हुआ है अराउंड 11,000 रुपीज, 11,616 टू बी एग्जैक्ट। 0.35% पोर्टफोलियो रिड्यूस हुआ है आज। अभी खत्म करने से पहले 2-3 कमेंट्स ले लेंगे। योगेश बोल रहे हैं आपने इंट्रिंसिक वैल्यू लार्ज कैप पुल ऐड किया है वॉच लिस्ट में, मैं आपको 2 महीने पहले बोला था ऐड करने को। हाँ, ये अच्छा स्मॉल केस है। इनफैक्ट ड्रॉडाउन प्रोडक्शन के मामले तो काफी अच्छा है, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अल्फा जनरेशन व्हेन द बुल मार्केट स्टार्ट्स, तो उस केस में उतना वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेगा, बट ड्रॉडाउन प्रोडक्शन के मामले में काफी अच्छा बेनिफिट्स दे रहा है आप लोगों को।
नेक्स्ट कमेंट है किड्स डॉग्स का, सुपर मल्टीप्लायर में अगर अभी सब्सक्राइब करूँ 15 लाख इन्वेस्टमेंट के लिए तो ऑर्डर कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं? तो देखिए अभी तो फिलहाल तो करेक्ट टाइम नहीं है एकदम 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करने का। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा करके स्टैगर्ड वे में इन्वेस्ट कीजिए, और मेरे ख्याल से आई वुड not say to buy the subscription of the super multipliers right now, because market अभी भी नीचे जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग का बॉटम दिख रहा है इन द नियर फ्यूचर, या अभी भी नीचे जा सकता है और कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है। स्मॉल केस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको पैसा बना के देगा, पर्टिकुलरली द कंसेंट्रेटेड स्मॉल केसेस लाइक सुपर मल्टीप्लायर्स। ये आपको पैसा बना के देगा जब मेनली मार्केट ऊपर जा रहा है, व्हेन द मार्केट इज इन अ बुल मार्केट एंड देयर इज अ मोमेंटम इन द मार्केट। आई वुड से तभी आप सब्सक्राइब कीजिए सुपर मल्टीप्लायर्स को, और तभी एक लमसम अमाउंट डालिए 15 lakhs को 3-4 हाफ में डिवाइड करके, फिर ऐसा ऐसा पैसा डालते जाइए। एंड रहा आपकी सवाल जो क्या बोल रहे हैं ऑर्डर कंप्लीट होगा कि नहीं, ऑर्डर कंप्लीशन का कोई दिक्कत नहीं है। इसमें रिबैलेंसिंग के वक्त जब काफी सारे एक साथ सेलिंग एंड बाइंग होता है उस वक्त थोड़ा ऑर्डर कंप्लीशन का दिक्कत हो जाता है, क्योंकि गैप डाउन एंड गैप अप में ओपन होता है। बट इफ यू आर डूइंग इट इन बिटवीन द रिबैलेंसिंग देन देयर इज नो इशू ऑन दैट। आज का लास्ट कमेंट ले लेता है शिवा भोड़ा का कमेंट है, भाई ट्रेंड स्ट्रेटेजी का रिबैलेंसिंग आया है क्या करना चाहिए? तो देखिए मेरे पास ट्रेंड स्ट्रेटेजी में काफी कम अमाउंट था तो मैं रिबैलेंसिंग कर दिया था, बट इफ यू हैव इन्वेस्टेड अ वेरी बिग अमाउंट तो आई वुड से वेट फॉर द मार्केट टू बॉटम आउट एंड शो सम मोमेंटम, क्योंकि जो स्टॉक्स आप खरीदने वाले हो वो स्टॉक्स भी आपका नेगेटिव रिटर्न ही देगा। ऐसा नहीं है कि जो स्टॉक्स निकाल दे रहे हैं और जो स्टॉक नई तरीके से खरीद रहे हो उस स्टॉक में, जो स्टॉक नई तरीके से खरीद रहे हो उस स्टॉक में बहुत ज्यादा रिटर्न आपको बन के नहीं आएगा, वही नेगेटिव ही जाएगा। तो आई वुड से लॉस में निकालने से बेटर है जस्ट वेट। और मैं हमेशा सलाह दूंगा कि एक ही स्मॉल केस में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट नहीं डालने के लिए, डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। आइडियली म्यूचुअल फंड्स और स्मॉल केस में डिवाइड करके डालना चाहिए। अगर ओनली स्मॉल केसेस में भी डाल रहे हो तो एटलीस्ट 2-3 स्मॉल केसेस खरीद दो। तो मैं बहुत लोग बोलते हैं कि एक ही स्मॉल केस काफी है, आई डोंट एग्री विद दैट कॉन्सेप्ट, क्योंकि एक ही स्मॉल केस में मेरा बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर देना एंड जस्ट होप फॉर द मैनेजर टू मेक ए गुड डील आउट ऑफ माय मनी, इट्स अ वेरी रिस्की प्रोपोजिशन। सो आई वुड से अगर पॉसिबल है तो 2-3 स्मॉल केसेस खरीदो और उसमें डाइवर्सिफाई करना करना चाहिए बेसिकली। तो गाइस वीडियो इधर तक रखते हैं, पसंद आया लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।